सागर में कथा चल रही थी, तो उस कथा में ऐसे ही हमारी कथा के अनुसार ही उन छोटे छोटे बालकों को वह रूप देते थे। किसी को कन्हैया बना देते थे, किसी को ब्रह्मा जी बना देते थे, किसी को राधा जी बना देते थे और किसी को रुक्मणी बनाते थे। तो जैसे ही कृष्ण जन्म का समय हुआ, छोटे से बालक को कृष्ण बनाया। तो जैसे ही कृष्ण के दर्शन करते करते महाराज वह कृष्ण वसुदेव जी उस कृष्ण को ले गए सभी को दर्शन कराने के लिए। तो सभी ने 10-10 रुपए चढ़ाए और कृष्ण जी के दर्शन किए। और यह दर्शन करते करते तो पूरी पब्लिक, पूरे श्रोतागण में वह ठाकुर जी को घुमा रहे हैं। अब जैसे ही वह उस दिन की कथा पूर्ण हुई, तो महाराज उनके जो जहां से बच्चा आया था छोटा सा, तो वह उनकी माँ देख रही थी कि मेरी पुत्री, मेरा पुत्र वह बालक कृष्ण बना है और इसके पैसे तो बहुत सारे हो गए। अब वह मैया की रात में नींद ना लगी महाराज, और इस तरह से वह बेचैन होने लगी कि उसको बुखार चढ़ गया। केवल वो पैसे को देख रही है कि मेरी पुत्री को कन्हैया बनाया है, रुक्मणी बनाया है, वह पैसे मेरी पुत्री को मिल जाए। पर महाराज यह नहीं जानती थी कि वह पैसे व्यास जी के होते हैं। अब उसको इस चीज का भान ही नहीं था। अब उसकी तबीयत खराब हो गई। तो ऐसे करते करते 15 दिन तक वह बात अपने मुख से नहीं कह पा रही है कि व्यास जी जो मेरी पुत्री के पैसे हैं वह दे दो। बस मन ही मन में घुटती जा रही है। अब उसकी जैसे ही तबीयत खराब होती है, 15 दिन बाद वह सही होती है और जैसे ही महाराज जी के पास आती है कि महाराज जी मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। तो महाराज जी ने पूछा क्यों हो गई है, क्या कारण है, आपने भगवान का भोजन भजन किया कि नहीं? तो वह अम्मा कहने लगी कि व्यास जी बस मुझको दुख था थोड़ा सा, जो मेरी बालिका को आपने कृष्ण बनाया है, राधा जी बनाई है, उसके पैसे मुझे दे दो तो मैं जैसी हूं वैसी ही हो जाऊंगी और ज्यादा मोटी हो जाऊंगी। तब वह व्यास जी कहने लगे मैया यह पैसे तो आपको नहीं मिलेंगे, इसका 10% मिलता है आपको। तब वह मैया बड़ा ही बुरा मन करके अपने घर को जाती है और फिर तबीयत खराब हो जाती है, पर वह पैसे नहीं भूल पाती है। अब जैसे ही कुछ समय कथा पूर्ण हो गई, 1 माह हुआ, तो ठाकुर जी उस मैया को दर्शन देते हैं और कहते हैं मैया कि जो धन जगह जगह से कमाया हुआ है, यदि हमने अपनी मेहनत से धन कमाया है तो उस धन को आप अपने जीवन में लगा सकती हो। यदि मेहनत से धन नहीं कमाया है तो वह धन हमारे 2-4-10 हजार लेकर के और चले जाएंगे। इसलिए उन धन को भूल जा और मेरा भजन कर, इसी में आपका कल्याण होगा। तब वह मैया आती है और व्यास जी के पास जाती है। व्यास जी काशी के थे। तब वह मैया अपना किराया लगाती है और काशी जाती है, व्यास जी से मिलती है, प्रणाम करती है और कहती है व्यास जी मुझसे गलती हो गई, मुझे आज उस पैसे के मैं चिंतन करती रही, मैं पैसे का चिंतन कर रही थी, पर मुझे ठाकुर जी ने दर्शन दिए स्वप्न में, इसलिए आज से मैं अपना जो शरीर है वह परोपकार के लिए ही लगाऊंगी। और महाराज इसी तरह